खुशी की बात है। साथ ही तौर पे मैंने अभी 65 साल की उम्र होने पर इतना बड़ा इज्तिमा शायद आज तक कभी अटेंड। सऊदी अरब गए, मदीना गए, वहाँ भी थोड़े मतलब डिविजन्स होते हैं प्लेस में, मगर इतना बड़ा इज्तिमा, इतनी बड़ी मतलब संख्या है, इसके लिए देश विदेश से लोग पार्टिसिपेट करने आते हैं इतने डिसिप्लिन के साथ। ये भी मेरी पहली बात है, वरना इससे बड़े बड़े इज्तिमा पार्टिसिपेट किए हैं, सियासी तौर भी, रिलीजियस तौर भी, हिंदूज के हो, मुस्लिम्स के हो और किसी से। आज यहाँ आने पर जो व्यवस्था, जो डिसिप्लिन को इतनी बड़ी तादाद, ये मैंने पहली बार देखा और ये मेरे लिए एक्सपीरियंस। दूसरी बात ये कि इस इज्तिमा का मोटा मकसद भाईचारा कायम रहे पूरे विश्व में, खुसूसन भारत में, भारत के आसपास के हमारे कंट्रीज में, मतलब भाईचारा कायम रहे और जो इस्लाम है वो जो सही रास्ता कुरान शरीफ के रास्ते से हमें बताया गया, उसी पर अमल करके मतलब आगे बढ़ाया जाए, ये एक सेंट्रल मैसेज है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई किसी किस्म की सियासी बू नहीं है और किसी किस्म के कोई इंडिकेशंस नहीं है। ये एक हिसाब से जो हम कयामत मानते हैं, जो अल्टीमेट हमको अल्लाह ताला के सामने, उस कयामत के दिन का एक नमूना है दुनिया में कि हर सब खाने वाले, कश्मीर से कहीं देश से दूसरे मुल्कों तक के सारे लोग इसमें इकट्ठे हैं और जो नमाज अदा हुई, और मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 1 से 1.5 करोड़ लोग जो मैंने नजर डाली, 1-1.5 करोड़ लोग की ये इज्तिमाई नमाज थी। और बहुत इस तरीके से कहीं पर उफ नहीं, कहीं पर आफ नहीं, यही एक मिसाल इस्लाम की एकता और डिसिप्लिन, और जो हमारा सरदार है, जो हमारा इमाम है, इसके पीछे मतलब जो आवाज आती है उसको फॉलो करना, और यही सबसे बड़ा सबक इस इज्तिमा से। मेरे ख्याल से कुरान ने भी दुआ किया, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन है उसमें, उन्होंने दुआएं की है। सो हमारे मन में भी यही था कि पूरे विश्व में, खासकर भारत में, और स्पेशली आने वाली सियासत है, चुनावी सियासत है, तो उसको और रंगों में न बदला जाए, उसको कम्युनल शेप ना दिया जाए, बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते से जो आईनी रास्ता हर एक को डालने का, वोट किसको डालें ये चुनने का हक है, तो किसी के साथ में कोई जोर जबरदस्ती ना हो। और जो सरकारें हैं, चाहे वेस्ट बंगाल की सरकार है, 15 साल से हुकूमत में है, उनसे उनके ऊपर लोग 15 साल क्या किए उसको अगर खुशनसीबी से जवाब दे, वो सियासत का मकसद है। मरकजी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो 12 साल से देश, अगर उनसे उनकी हुकूमत पर सवालत है, अगर अवाम के मन में सवालत है, अगर वो सरकार भी खुशअस्लूबी से सुने और उसका जवाब दे, यही तो सियासत का मकसद है, यही तो जमहूरियत का मकसद है। बजाय उसके कि सीधे वोट बटोरने के लिए आपसी भाईचारे को खराब करे। मेरे ख्याल से इस इज्तिमा से सबसे बड़ी मैसेज वो है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपस में भाईचारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये सब इस देश के दार है, ये इसके मतलब फरीक है। इन सब को मिलजुल करके अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना है, प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, कौमों को कैसे आगे बढ़ाना है, इस बात की जिक्र और इस बात का ही सबसे बड़ा सबक आज के इतना बड़ा इज्तिमा में आपने जो बोला भाईचारे का बात, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो गैर मुस्लिम भी आए हैं, दुकान लगाए हैं, शांति से व्यवसाय कर रहे हैं। मैंने देखा, मैंने सुना है,
سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ہزاروں کنال زمین جس پر یہ اجتماع ہو رہا ہے، یہ کوئی اکیلے مسلمان کا نہیں ہے، اس میں مسلم برادری کی بھی زمین ہے، ان کے بھی فصل اس میں جو بھائی چارے کو زخم پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے بنگال سے کہ اس اجتماع کے لیے ہندو مسلم اور بھی کوئی برادری سب اور اس طریقے سے یہ ڈیڈیکیٹ کیا، اور جو اتنا بڑا پبلک ہے اس کو راستے بھر میں کھلانے پلانے پانی پلانے سلانے کا کام سب مل کر کریں، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے 1 کروڑ 1.5 کروڑ لوگ کوئی آدمی ایک کوئی سرکار ایک کوئی محکمہ اس کو سنبھال پائے۔ یہی تو خدا کا پرماتما کا ایک پروف ہے۔ یہ جو اس اجتماع سے جو بڑی میسیجز ہیں، میرے خیال سے پورے دیش کو اس کو فالو کرنا چاہیے، تمام سماجوں کو اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کو ماڈل بنانا چاہیے، اور یہی ہماری سبھیتا، یہی ہمارے بھارت کا ایک پہچان تھا۔ اس کو ساتھ پہنچانے والوں کو یہاں سے آج بڑا سبق ملنا چاہیے کہ اوریجنل جو اصلی بھارت ہے وہ یہ ہے، جو یہ اجتماع کرنے والے ہیں، اجتماع میں سپورٹ کرنے والے ہیں، کھلانے والے پلانے والے ہیں، یہ سب قسم کے سنگ سب رنگ نسل کے اور پیسفلی، کوئی سیاست نہیں، پیسفلی ایک دوسرے کو مدد کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی